आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते तो आज काशीपुर के भविष्य पर चिंतन करने की जरूरत ही ना पड़ती। दीपक बाली। काशीपुर इसे कहते हैं कुछ कर गुजर जाने की चाह और मां सरस्वती का आशीर्वाद। आज जब आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी दीपक बाली काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के मंच पर बोलने खड़े हुए, तो वे काशीपुर की जनता के 14 फरवरी को मिलने जा रहे आशीर्वाद से कैसा काशीपुर बनाएंगे इस पर बोलते हुए उन्होंने सभी को भाव विभोर कर दिया। दीपक बाली ने कहा कि अभी तक जिन हाथों में शहर की कमान थी उन्होंने कुछ नहीं किया और काशीपुर की न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान को खो दिया बल्कि उसे ऐसी दुर्दशा में धकेल दिया कि दूसरे शहरों के लिए विकास का पर्याय कहा जाने वाला काशीपुर आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और महानगर से अब एक कस्बा बनकर रह गया है। न बेहतर स्कूल है, न बेहतर शिक्षा और न अस्पताल। क्या होगा इस काशीपुर का? अब इसका भविष्य केवल जनता और आप बुद्धिजीवियों के हाथ में है। आप जैसा काशीपुर चाहेंगे और मुझे स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही काशीपुर बनाकर दूंगा जैसा आप चाहते हैं। अब से पूर्व भी प्रत्याशियों ने अपने विचार तो रखे थे मगर वह इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जैसा आज दीपक बाली ने छोड़ा और उनकी वाणी पर सरस्वती का ऐसा वास था कि जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में बोले थे, जिसने भी उनके विचार सुने वह उनका कायल हो गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी, उद्योगपति, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी, प्रगतिशील किसान, वकील एवं शहर के तमाम गणमान्य नागरिक आदि सभी थे और सभी ने दीपक बाली के विचारों की सराहना की। कायस्थ महासभा ने आज दीपक बाली की नीतियों से प्रभावित होकर उन्हें अपना समर्थन दे दिया। उधर दीपक बाली ने सभी को झकझोर कर रख दिया कि काश आप लोग अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते तो आज आपको शहर की बिगड़ी दशा पर मंथन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस दिन आप लोग विधायकों से उनके काम के बारे में बात करने लगेंगे उस दिन विधायक सुधर जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा तो मैं राजनीति में आने से पहले से कर रहा हूं मगर मैंने कभी समाज सेवा को बेचा नहीं। आपने दूसरे उम्मीदवारों के भी चेहरे देखे होंगे तो मेरा अनुरोध है कि काबिलियत और काम करने का मादा देखकर वोट देना वरना इस शहर का कोई भला नहीं हो पाएगा। काशीपुर आज भयंकर दौर में खड़ा है और उसे इस संकट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आप सभी की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे और 14 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा। इसी झाड़ू से शहर की निकम्मी व्यवस्था को साफ किया जाएगा और काशीपुर को आपके सपनों का शहर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों को कौन से पंडित जी ने बता दिया कि उनकी सरकार आने वाली है। अगर ऐसा है तो फिर बाकी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सरकार किसी की भी आ सकती है और यदि मेरी सरकार ना भी आई तो मैंने जो 11 गारंटी दी है विश्वास दिलाता हूं उन्हें अवश्य पूरी कराऊंगा क्योंकि मेरी मनसा काम करने की है न कि जनता को बहकाकर वोट लेने की। जिला बनाए जाने की गारंटी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर अवश्य पूरी होगी और यदि हमारी सरकार भी ना आई तो जो भी मुख्यमंत्री होगा मैं उसकी नाक में दम कर दूंगा ताकि काशीपुर का विकास हो और जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिले। काशीपुर के भविष्य को लेकर हुए आज के इस मंथन में काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष राजीव भाई, अनुज सेठ, पवन अग्रवाल, चक्रेश जैन, राजवीर सिंह खोखर, एडवोकेट आशीष बधवार, गौरव गर्ग, नवीन अरोरा, सीए मनीष गुप्ता, राजीव प प्रणामी, डॉक्टर AK सिरोही, राजीव सेतिया, डम्पी पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष चंद्रभूषण डोभाल, अनिल डाबर, मनीष श्रीवास्तव, संजय चतुर्वेदी, अजीत सिंह, उमेश चंद्र पांडे, मुकेश सक्सेना, एडवोकेट महेश भावसा, KP सिंह, BS अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, अनिल चावला, नितिन अरोरा, अजय चुग, अभिषेक सक्सेना, श्वेता सिंह, एडवोकेट सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चक्रेश जैन ने किया। उधर कायस्थ महासभा ने भी आज आप विधायक प्रत्याशी दीपक बाली को अपना समर्थन दे दिया। महासभा के नगर अध्यक्ष आनंद प्रकाश कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में महिला जिला अध्यक्ष गीता सक्सेना, महिला नगर अध्यक्ष कामिनी श्रीवास्तव, संरक्षक मुकेश सक्सेना, एडवोकेट गौरव सक्सेना आदि ने अपने समर्थन का पत्र सौंपा और चुनाव में पूर्ण समर्थन की बात कही। दीपक बाली ने इन सभी का आभार जताया है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। डेवलपमेंट फोरम पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और ये इसका गठन 6 महीने पूर्व हुआ था और हम लोगों ने सोचा कि जब इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो काशीपुर की समस्याओं को लेके हम सभी प्रत्याशियों को अपने इस मंच पे बुलाएं और उनसे हम चर्चा करें कि काशीपुर की जो समस्याएं हैं उनको लेके उनके क्या विचार हैं, क्या योजनाएं हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो इसके विकास के लिए वो क्या करेंगे। और ये बात सारी आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो जनता तक पहुँचे और फिर 14 फरवरी को जो चुनाव हो रहा है उस दिन जनता निर्णय कर सके कि कौन सा प्रत्याशी विधायक बनने के लिए उपयुक्त है जो काशीपुर का समुचित विकास कर सकेगा। तो अभी हमने BJP के विधायक यहाँ आ चुके हैं प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ आ चुके हैं और आज आम आदमी पार्टी के दीपक बाली जी यहाँ पर आए। इन्होंने अपनी बातों को रखा है, अपने विचार यहाँ पर रखे हैं और अपनी योजना काशीपुर के विकास के लिए यहाँ पर रखी है और ये अब आपके माध्यम से सब जनता तक पहुँचेगी। तो मैं समझता हूँ कि जनता एक सही निर्णय कर सकेगी कि किसको चुनना है। देखिए, मैं यहाँ दोबारा से इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि काशीपुर डेवलपमेंट फोरम एक गैर राजनीतिक मंच है। हम किसी प्रत्याशी को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना आगे करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि फला प्रत्याशी को आप वोट दें। हम सिर्फ प्रत्याशी से एक तरह का संवाद कर रहे हैं
उनसे बातचीत कर रहे हैं और अगर इनमें से जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसके जीतने के बाद हम उसको याद दिलाएंगे कि देखिए आपने ये कहा था, और फिर उसके साथ हम लाइजनिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे और काशीपुर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी प्रत्याशी के समर्थन में हम वोट मांगेंगे। देखिए ये प्रत्याशी की सोच पर डिपेंड करता है, और मैंने देखा कि दीपक बाली जो है एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। इन्होंने 12 लिखित में गारंटी दी है, और अभी तक जो हमारे 2 प्रत्याशी आए उन्होंने वर्बली बहुत कुछ कहा है, लेकिन लिखित में कुछ भी ऐसा हमारे पास नहीं है। तो ये एक अच्छी परिपाटी है, एक अच्छी सोच है, और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रत्याशी भी अपनी बात को राइटिंग में देंगे। ने मुझे बुलाया था फोरम में और मैंने उसी पर जवाब दिए हैं। मैंने अपने विज़न के बारे में बताया है, काशीपुर के विकास के लिए बताया है, और मैंने बताया कि मैंने काशीपुर के विकास के लिए, काशीपुर के डेवलपमेंट के लिए 12 गारंटी दी हैं। जो भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, शिक्षाविद थे, इंडस्ट्रीज थे, डॉक्टर्स थे और दुकानदार भाई थे, हमारे व्यापारी भाई, उन सभी से मैंने सहयोग मांगा है कि इस बार मुझ पर एक बार भरोसा करें और मुझे एक मौका दें। काशीपुर डेवलप, वो काशीपुर का विकास चाहता है, काशीपुर डेवलपमेंट चाहता है। तो आपको लगता है कि आपके जवाबों से उनको संतुष्टि मिली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि काशीपुर लगभग 40 साल से बर्बाद हो गया और उसका विनाश हो गया है। तो मुझे लगता है कि उनको मेरे जवाब से संतुष्टि मिली है, जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट थी। केडीएफ किसी को समर्थन नहीं करती, केडीएफ ने हर एक को मंच दिया है अपनी बात कहने का। केडीएफ ने किसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं किया है, बल्कि आज यहाँ पर हमारे गौरव सक्सेना जी हैं और मुकेश सक्सेना जी हैं, बहन जी है हमारी, ये हमारी कायद सभा आज मुझे समर्थन दे रही है। बल्कि आपको अनाउंस कर देना चाहिए। काशीपुर के विकास के लिए हम लगातार देख रहे हैं कि 5 सालों से लगातार यहाँ पर जो तारीख पे तारीख मिल रही है, तो 2 साल का चीज को देखते हुए विधायक 4 साल जो हमारी मेन बॉडी होती है 250 करीब दुकानें खत्म हो गई। समाज जो उनके, हाँ बिल्कुल, समय आने पर उनके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा उनके लिए भी समय आने पर लड़ाई।